हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग सोशल रिलीजन मूवमेंट किए थे। आज इस क्लास में कास्ट एंड ट्राइबल पीसेंट मूवमेंट करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी। तो ये किस स्टेट में हुआ था। तो ऑप्शन ए वेस्ट वेस्टर्न पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बंगाल या ऑप्शन डी मध्य भारत। तो देखिए, कुका मूवमेंट जो है ना, ये सिख लोग से रिलेटेड था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्टेट में हुआ होगा। तो डेफिनेटली पंजाब में हुआ होगा। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, वेस्टर्न पंजाब। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है रिफॉर्म दिए हैं और वो किस स्टेट से, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उसको ये बताना है। तो वीरे सलिंगम, ऑप्शन बी में बंदा बहादुर, ऑप्शन सी में नारायण गुरु हैं और ऑप्शन डी में बी आर अम्बेडकर हैं। देखिए, इसमें से आपको कुछ भी पता हो ना, तो एक से भी शायद आंसर निकल जाए। जैसे बी आर अम्बेडकर हैं, तो ये किससे कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये इनका जो रीजन बिलोंग करने का था वो था महाराष्ट्र। यानी डी का तो वन हो जाएगा। तो डी का वन हो जाएगा। तो इसमें दो में ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि सी और डी में दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये दो में दिया हुआ है, सी एंड डी में। तो डी का वन हो गया और सी का तो ऑटोमेटिक थ्री हो गया। तो सी का थ्री यानी नारायण गुरु। नारायण गुरु जो हैं ये कहाँ से हैं, तो ये केरला से बिलोंग करते हैं। और बी आर अम्बेडकर जो है ये हैं महाराष्ट्र से। बाकी और बचे हैं। तो बंदा बहादुर, बंदा बहादुर जो हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे जम्मू कश्मीर से। ठीक है, पंजाब के आसपास जम्मू कश्मीर। बाकी बचा ए, तो ए का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टू का, हो जाएगा डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिया फैक्ट्री एक्ट वाज प्रोमुलगेटेड इन, यानी इंडिया फैक्ट्री जो है कब आया था। तो ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1881 या ऑप्शन सी 1887 या ऑप्शन डी 1898। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि ये लॉर्ड रिपन जो उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइस कहिए, उनके समय में ये आया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और लॉर्ड रिपन के द्वारा ही आर्म एक्ट आर्म एक्ट जो है रिपील किया गया था, यानी कैंसिल किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, आफ्टर संथाल अपराइजिंग सबसीडेड व्हाट वाज वेयर द मेजर टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। यानी जब संथाल रिबेलियन जब खत्म हो गया, तो उसके बाद जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा निर्णय लिया गया। तो ऑप्शन ए टेरिटरी कॉल्ड संथाल प्रगना वेयर क्रिएटेड। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा जो है संथाल प्रज्ञा जो है वो स्टेब्लिश किया गया था। और ऑप्शन बी इट बिकेम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू द नन संथाल। यानी अगर आप संथाल से बिलोंग करते हैं तभी आपको ज़मीन बेच सकता है, यानी दूसरे जो है कहीं दूसरे स्टेट का है उसको नहीं दे सकते हैं, यानी नन संथाल जो है उनको नहीं दे सकते हैं। तो मेन उन लोगों को लड़ाई तो यही के चलते हुआ था कि जो अंग्रेज लोग थे ना, वो ज़मीन जो है किसी दूसरे को बेच रहे थे उस पर, जिससे कि जो उन लोग का ट्राइबल कल्चर था वो लोग का नष्ट हो रहा था। इसके कारण वो लोग रिवोल्ट किए थे। तो ये यहाँ से आप इसका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो फोर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, फोर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नहीं दोनों। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC फाउंडेड इट 1920। यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ना, ये 1920 में फाउंड किया गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा फाउंड किया गया था। तो ऑप्शन ए NM जोशी, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, दास ठाकुरदास, ऑप्शन सी VV गिरी या ऑप्शन डी श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो देखिए, 1920 में ये लाला लाल राजपत के द्वारा स्थापना किया गया था। और उनके साथ एक और थे जिनका नाम है NM जोशी। तो फाइव का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NM जोशी। ठीक है, अगर यहाँ पे लाला राजपत राय रहता ना तो यहाँ पे आंसर वो हो जाता। तो फाइव का आंसर हो जाएगा ए। आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर। हु एमंग द फॉलोइंग वेयर द लीडर ऑफ इंडिगो रिवोल्ट। यानी इंडिगो रिवोल्ट में लीडर कौन थे।
तो ऑप्शन ए दिगंबर बिश्वास और एंड विष्णु विश्वास, या ऑप्शन बी बुद्धू भगत या जिंदारी मंकी, या ऑप्शन सी दीन बंधु मित्र या मधुसूदन दत्त, या ऑप्शन डी बिरसा मुंडा एंड गया मुंडा। तो ये तो होगा नहीं ये, क्योंकि ये मुंडा रिबेलियन से रिलेटेड है। बाकी और ऑप्शन जो बचते हैं तो आप बताइए, गेस कीजिए। तो इंडिगो रिवोल्ट के जो हैं लीडर हैं वो हैं दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु विश्वास। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वर द लीडर एसोसिएटेड विद द संथाल रिबेलियन। तो संथाल रिबेलियन के जो लीडर हैं उनका नाम बताना है। और संथाल रिवोल्ट जो हुआ था वो हुआ था 1855 से 56 तक, इसके बीच में हुआ था। और इसके 4 लीडर थे, सिद्धू कान्हू एंड चांद भैरव। तो इसमें 2 ही लीडर का नाम दिया है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सिद्धू कान्हू। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु रोट द फेमस ड्रामा नील दर्पण। तो एक नील दर्पण जो है ना, एक ड्रामा है, ये किसके द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या है, तो जो इंडिगो कल्टीवेटर हैं, जो नील की जो खेती करते हैं ना, उसके बारे में पूरा दृश्य बताया गया है, उसमें क्या क्या होता था। ठीक है। तो कैसे उसमें अंग्रेज लोग अत्याचार करते थे, उससे रिलेटेड। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, नील दर्पण। तो ऑप्शन ए हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी दीन बंधु मित्र, ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष, या ऑप्शन डी राम गोपाल घोष। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा दीन बंधु मित्र। देखिए नील दर्पण में ना, यहाँ से नील दर्पण में डी आ रहा है ना, यहाँ से पकड़ सकते हैं, इसको थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। नील दर्पण, दर्पण और दीन बंधु। 8 का आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC फॉर्म इन बॉम्बे। तो जैसे मैंने इसके पिछले ही क्लास में मैंने बताया था, पिछले ही क्वेश्चन में बताया, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में AITUC ये 1920 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा एंड NM जोशी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कब स्टेब्लिश किया गया था, कब इसको फॉर्म किया गया था। तो ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, या ऑप्शन डी 1921। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था। ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा वाज इन फेवर ऑफ। तो ये बिरसा मुंडा जो है किसके फेवर में थे। ठीक है। तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तरांचल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी मुंडा राज। तो देखिए झारखंड के फेवर में नहीं थे, एक तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर मेन उनका जो रिवोल्ट करने का मकसद क्या था कि जो बाहर से जो आते हैं ना, उनके लैंड पे कब्जा करने, तो उनको भगाना था। उनको लोग क्या बोलते थे, डीकू बोलते थे। डीकू, जो बाहर के आदमी थे उनको डीकू बोलते थे। ठीक है। तो बेसिकली इनका लड़ाई था डीकू से ही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा मुंडा राज। यानी किसके सपोर्ट में थे, तो मुंडा राज के फेवर में थे। झारखंड के फेवर में भी नहीं थे, छत्तीसगढ़ के भी फेवर में नहीं थे, ये थे मुंडा राज के फेवर में। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुक्का मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ये भी जो है पंजाब से रिलेटेड मूवमेंट है, और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी गुरु राम सिंह, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। तो आपको बताना है, देखिए ये जो मूवमेंट है ना, ये रिलीजियस मूवमेंट है। यानी जो लोग सिख से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको वापस सिख धर्म अपनाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इसी तरह एक तरह मुस्लिम में भी था। मुस्लिम में क्या था, वहाबी मूवमेंट, जो 1820 में स्टार्ट हुआ था, वहाबी मूवमेंट। इसका भी मेन रीज़न यही था कि जो लोग मुस्लिम से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए ना, उसको वापस मुस्लिम रीजन में लाना। ठीक है। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा, कुक्का मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इसके ये गुरु राम सिंह के द्वारा। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, गुरु राम सिंह। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुंडा रोज रिवोल्ट। तो मुंडा रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1888 में, ऑप्शन सी 1890, या ऑप्शन डी 1899। तो देखिए 1885 में बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन हुआ था, वो हुआ था इंडिया नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन। इंडिया नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुआ था, तो 1885 में। ठीक है। AO हिम के द्वारा, जो रिटायर ऑफिसर थे, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। तो मुंडा रिवोल्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, कब हुआ था,
ये होता है 1899 में, और किसके द्वारा, तो बिरसा मुंडा के द्वारा। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1899। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, यानी फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो देखिए ये 3-4 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन भी आप देखे होंगे, देखे ना 5 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1920 बाय किसके द्वारा, तो इसका ना यहाँ पे आंसर था NM जोशी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। ठीक है, शेरे पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्ट ए मोमेंट। लाला लाजपत राय के जब साइमन कमीशन जब इंडिया में भारत में आया था, तो इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के उसका विरोध किया था। तो उसी दौरान इनके सर पे लाठी से चोट लगता है, जिसके कारण इनकी डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है लाला लाजपत राय का। साइमन कमीशन। ठीक है, आप कमेंट करके ये बताइए कि साइमन कमीशन कब भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ मुंडा इन 1899, यानी मुंडा रिवोल्ट के जो हैं लीडर कौन थे, तो आपको सबको पता ही होगा। ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, या ऑप्शन डी शंभूदन। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, यानी बिरसा मुंडा के द्वारा ये मुंडा रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था 1899 में। ठीक है, और सिद्धू तो है संथाल रिबेलियन के लीडर, और बुद्धू भगत जो है कोल रिवोलियन जो हुआ था ना उसके लीडर थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय संथाल इन 1855, यानी जब संथाल रिवोल्ट हुआ था 1855 में, तो इन संथाल रिबेलियन के जो लीडर थे वो थे सिद्धू एंड कान्हू, और ब्रिटिशर की तरफ से कौन लड़ रहा था तो उसका आपको नाम बताना है। तो 15 का ऑप्शन ए देख लीजिए, कैप्टन नेओ पेविल, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट बेस्टिन, या ऑप्शन सी मेजर बोरो, या ऑप्शन डी कर्नल वाइट। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 15 का आंसर हो जाएगा मेजर बोरो। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। तो ऑल इंडिया किसान सभा का जो है फर्स्ट सेशन किसके द्वारा किया गया था, यानी इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये आपको पता है कि कब बना था, तो 1936 में बना था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ऑप्शन देख लीजिए, स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी इंदुलाल याजनिक, या ऑप्शन सी NN रंगा, या ऑप्शन डी PC जोशी। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ठीक है, और ये कहाँ फॉर्म हुआ था, तो ये लखनऊ में फॉर्म हुआ था, याद रखना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में फॉर्म हुआ था। डेट क्या था, तो 1936 यानी 1936, और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, इसके 3 सेशन हुए थे। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मिलिटेंट फेज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया वाज। तो मिलिटेंट फेज जो है ट्रेड यूनियन मूवमेंट का कब से कब हुआ था, तो ऑप्शन ए 1939 से 45, ऑप्शन बी 1926 से 39, या ऑप्शन सी 1918 से 26, या ऑप्शन डी 1914 से 18। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1926 से 39। क्यों, ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन ही 1920 में हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का है। अभी ऊपर में क्वेश्चन देखे थे ना AITUC। ठीक है, मैं दिखा ही देता हूँ ऊपर में, 5 नंबर क्वेश्चन था जो हमारा AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन ही 1920 में हुआ था, और इसका मिलिट्री जो है 17 नंबर क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि मिलिटेंट फेज कब था, तो 1926 से 1939 तक। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट।
तो चंपारण इंडिगो मूवमेंट के जो लीडर कौन थे? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी रामचंद्रा या ऑप्शन डी राम सिंह। तो इसका आपको आंसर बताना है कौन थे। तो आपको पता ही होगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है चंपारण इंडिगो मूवमेंट के। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं, ठीक है, और 1916 मतलब एक साल पूरा इंडिया का भ्रमण करते हैं, कहाँ क्या हो रहा है ये पूरा भ्रमण करते हैं। और 1917 में जो है चंपारण मूवमेंट का स्टार्ट करते हैं। जो लगातार तीन जो सत्याग्रह है इनका, तीनों सत्याग्रह इनका सुपर डुपर हिट हुआ था, यानी उसमें जीत गए थे। आपने पढ़ा होगा CAK, यानी पहला चंपारण मूवमेंट आया था, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को आया था, और खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट आया हुआ था। यानी तीनों इनका लगातार, तो पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, तीनों लगातार हुआ था 1917 में, और ये दोनों हुआ था 1918 में। चंपारण जो हुआ था वो कहाँ से रिलेटेड था? तो ये बिहार से रिलेटेड था, और अहमदाबाद और खेड़ा जो है ये गुजरात से रिलेटेड था, ठीक है। तो हमारा 17 का जो आंसर हो जाएगा, 18 का जो आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी, यानी चंपारण इंडिगो से जो रिलेटेड है वो महात्मा गांधी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा? तो बिरसा मुंडा का जो वर्किंग एरिया कौन सा था? तो ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बलिया या ऑप्शन डी अलीपुर। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा, 19 का वो हो जाएगा बी, ठीक है, रांची। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोपला रिवोल्ट, मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन। तो मोपला रिवोल्ट 1921 जो है किस स्टेट में हुआ था, कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, या ऑप्शन सी केरला, या ऑप्शन डी असम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है। मोपला रिवोल्ट का ना, तो ये केरला में हुआ था। मुस्लिम लोग पीसेंट थे, और जमींदार जो थे वो थे, ठीक है, जमींदार जो थे ना वो थे हिंदू।